अभी तो उनकी बेटियां पे जा रही हैं ये लोग, अभी बस ये शुरू हुए निकाल रहे हैं 12 बजे के बाद से। अभी हमें कुछ पता नहीं है क्या कुछ ये लोग कर रहे हैं। तो सर वो तो कह रही है ना, ये तो जो पता चलेगा मलबे के नीचे से जब हमें उधर जाने देंगे, जब हमारे बंदे दिखाएं कितने निकाले हैं। सिर्फ गुर्बत कि वो छत पक्की लेंटर वगैरह डलवा ही नहीं सकते, वो नहीं पूरी कर सकती, वो नहीं डाल सके छत, मिट्टी डाल के बेचारे तो क्या करें, रिक्शा चलाते हैं, एक दिहाड़ी आती है एक दिहाड़ी नहीं आती, तो क्या करें। वो 16-17 बंदे फौत हुए हैं, 10 बंदे नहीं फौत हुए। कोई मतलब कि कह नहीं सकते। 3 मंजिला घर था, एक बंदा पहले कमाता था, 10 लोग खाते थे। अभी 10 लोग कमाते हैं तो घर का सिस्टम नहीं चल रहा। गुर्बत की वजह से समझ नहीं हुआ कि अगर उनके पास इतने पैसे होते वो अपने घर को सही ना करते। बारिशों की वजह से वो छत जो है वो नरम हुई है, वो ऊपर से गिरी है। टोटल 16 से 17 लोग, जिनमें से सिर्फ 5 लोग सेफ हुए हैं, 11 की डेथ हो गई है। हमने 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया था और जब ये टीमें 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आई हैं तो फिर उन्होंने हमें बोला जी आप बाहर निकल जाएं। हमारे पास कोई चीज़ नहीं ऐसी है, हमने हाथों से किया, हाथों से किया। किसी ने हाथों से मिट्टी उठाई, किसी ने ईंटें उठाई, किसी ने टीयर गार्डर उठाए हैं। 1 बजे से लेके ये सुबह फजर टाइम तक इन्होंने एक डेड बॉडी निकाली है। लिहाजा के नीचे 9 अफराद मौजूद थे, इन्होंने सिर्फ एक बंदा निकाला। परसों हमारे घर का इधर धमाका हुआ, हमारी फ्रिज सड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। मेरे साथ महल्लेदार मौजूद है। नाजरीन, यहाँ पे एक अफसोसनाक हादसा पेश आता है। ये जो टीयर गार्डर छतें होती हैं, जो ये कच्ची छतें होती हैं, मतलब कि जब बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है तो इस तरह के बहुत से हादसा हमें देखने को मिलते हैं और ये अफसोसनाक हादसे होते हैं। नीचे पूरी की पूरी फैमिली बेचारी बैठी होती है और ऊपर से छत गिर जाती है और यकीन करें कि अगर 17 लोग या 18 लोग बैठे हुए हैं ना, तो उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है। हमारी आवाम को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर उस घर में ना रहें। पहले उन छतों को आप मजबूत करें, लेंटर डलवाएं, उसको पक्का करें, उसके बाद वहाँ पे जो है वो आप अपनी रिहाइश रख सकते हैं। मेरे साथ ये भाई मौजूद है जिन्होंने अपने हाथों से जो है वो यहाँ से जो वो निकाली है। इनसे बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले बताइएगा कि ये इलाका कौन सा है? सर ये इलाका है भगवानपुरा के करीब, कोटरी पीप दरमान और पठादी मोहम्मद कॉलोनी, गली नंबर 7। गली नंबर 7। यहाँ पे क्या हादसा पेश आया? जो छत थी, क्या वो कच्ची छत थी? नीचे कितने लोग थे? सारा क्या मामला? सर ये 3 मंजिला घर था और तीनों की टीयर पड़े हुए थे। टीयर गार्डर होते हैं, टीयर गार्डर पड़े थे, कच्ची छतें। ये तीनों मंजिलों के ऊपर ना वही पड़े हुए थे। सर देखे मुल्की हालात इस तरह के हो गए हैं कि देखें जी, अब एक बंदा पहले कमाता था, 10 लोग खाते थे। अभी 10 लोग कमाते हैं तो घर का सिस्टम नहीं चल रहा। तो हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है कि गरीब जो अवाम है, हम लोग हैं, ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों का। ये टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं, अपना पेट भरी जा रहे हैं। गुर्बत तो ये सर ये गुर्बत की वजह से समझ नहीं हुआ कि अगर उनके पास इतने पैसे होते वो अपने घर को सही ना करते। वो काफ़ी देर से रह रहे थे, घर उनका अपना था, तो बारिशों की वजह से वो छत जो है वो नरम हुई है, वो ऊपर से गिरी है। और दूसरे फ्लोर पे उनके एक भाई थे जिनके 5 बच्चे थे, ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ सो रहे थे। वो उनके ऊपर एक छत गिरती है, उसके बाद वो छत के साथ वो छत वो नीचे आती है, तो नीचे उनका एक दूसरा भाई था, उनकी वालदा थी, उनकी भांजियाँ थी। इस तरह करके टोटल 16 से 17 लोग थे। 16 से 17 लोग जी, जिनमें से सिर्फ 5 लोग सेफ हुए हैं, 11 की डेथ हो गई है। वो जो 5 लोग हैं वो भी जख्मी हैं? वो जख्मी थे, मगर वो जब ये वाक़या हुआ कल 10:30 से 11:15 के करीब, ये हमारे मोहल्लेदारों ने और कज़नों ने मिल के ना, हमने मोहल्लेदारों के तामन से और हम कज़नों ने जो 7-7 घर थे, हमने 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया था। उसके बाद जब टीमें पहुंची हैं, 4 लोग ये रेस्क्यू वाले आए हैं, 1122 वाले, उन्होंने जब देखा मौका कि वाक़या मसला ज़्यादा बना है तो उन्होंने पीछे इतला की है। उनके आने से पहले ये 4 लोग हमारे साथ लगे रहे हैं, ईंटें उठाते रहे हैं। और जब ये टीमें 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आई हैं तो फिर उन्होंने हमें बोला जी आप बाहर निकल जाएँ, हम अपने तरीके से काम करेंगे। मगर हमने इनके आने से पहले 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया था महल्लेदारों ने। हमारे पास कोई चीज़ नहीं ऐसी है, हमने हाथों से किया, हाथों से किया। किसी ने हाथों से मिट्टी उठाई, किसी ने ईंटें उठाई, किसी ने टीयर गार्डर उठाए हैं, ठीक है। इस तरह करके ना सारे मामला तो हुए। जब ये आए फिर इन्होंने हमें बोला जी हम अपने तरीके से काम करेंगे। फिर हमने बोला ठीक है, रिक्वेस्ट की कि सर हम आपके साथ लगते हैं, ये घर हमारे ही हैं, हमारे अपने ही हैं, तो हमें पता है किस जगह पे कैसे पड़े होंगे या किस जगह पे को बैठा था, चारपाई किधर है, बेड किधर है, हमें तो पता है। मगर इन्होंने कहा आप बाहर आ जाएं, वो ऊपर वाली दीवारें हिल रही हैं, आपका भी मसला ना को बन जाए। हम इनके कहने पे बाहर आ गए। फिर उसके बाद ये अपना काम जारी रखा इन्होंने। 1 बजे से लेके ये सुबह फजर टाइम तक इन्होंने एक डेड बॉडी निकाली है। लिहाजा के नीचे 9 अफराद मौजूद थे, इन्होंने सिर्फ एक बंदा निकाला। इनकी स्पीड आप चेक कर लें, इनका सिस्टम देख लेंगे, इनके पास जो मशीनरी थी ये किस तरीके से काम कर रहे थे। हम तो बाहर फिर आ गए। तो हमने जो आवाम ने मिलकर जो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर जो 7 लोगों को रेस्क्यू हुए, उसमें से 2 खवातीन की हो गई थी, 5 सेफ थे। अच्छा, जो लोग तकरीबन 11 से 12 लोग हुए हैं उनमें कौन कौन शामिल है? सर उनमें ये है कि ये जो 3 भाई इधर रहते थे ना, वो तीनों तो बच गए हैं, मतलब कि वो सेफ हैं। ठीक है। एक भाई का
दो भाइयों की बीवियाँ थी दोनों, वो भी फोटो वो भी फोत हो गई हैं। और एक भाई की बीवी के साथ उनके एक के 4 बच्चे, एक के 3 हो गए इस तरह करके। और एक जो इनकी बहन आई थी मनावा से अपनी अम्मी की तरफ मिलने के लिए, उनकी 3 बच्चियाँ थी, वो एक बच्ची को लेके अपनी फुफ्फो की तरफ चली गई साथ वाले घर, और 2 बच्चियों को नानी के पास छोड़ गई, वो भी नीचे आ गई। वो भी नीचे उनमें से वो अभी एक बच्ची रेस्क्यू कर ली है, एक अंदर है अभी, एक अंदर है। तो लास्ट बच्ची रह गई है, वो उनकी बहन की बेटी है, वो ही रह गई है बस, बाकी को सबको कर लिया। सारी औलाद उनकी गई, माएँ, 2 बच्चों की माएँ भी गई। बिल्कुल सारी, इतना बड़ा नुकसान हुआ कि सिर्फ गुर्बत के अपना घर वो पक्का नहीं करवा सके। ये घर तो अपना था, लेकिन अगर पक्का होता तो सर, अगर हालात ठीक हो, अगर ये टैक्स वगैरह या जो भी मसले मसाइल हुकूमत कर रही है, ये काम हो, गरीब अवाम के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं, तो ये मसले मसाइल कभी ना बने। ठीक है नाज़रीन, ये भाई मेरे साथ मौजूद थे। पहले तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह भाई आपको अजर दे, आपने मेहनत की, लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को निकाला। नाज़रीन यहाँ पे जो है वो लास्ट में मेरा कुछ पैगाम है जो हमारी गवर्नमेंट के लिए है, मरीम नवाज़ साहिबा के लिए। आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और आपने कहा कि जो ये लोग हैं ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन सब की माँ हूँ। बिल्कुल, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा, गुर्बत की इंतहा ये है कि लोग अपना घर पक्का नहीं करवा सकते। टियर गार्डर ज़ाहिर है वो जुगाड़ है, वो कम पैसों में टियर गार्डर और कच्ची छतें बन जाती हैं, रिहाइश के काबिल तो वो घर हो जाता है, लेकिन वो समझे कि लटकती हुई तलवार है, वो कभी भी घर गिर सकता है। वो जैसे ही बारिश होती है उसकी बुनियादें और वो छतें जब कमज़ोर होती हैं, तो वो छतें जब गिरती हैं तो नीचे बैठे हुए बेचारे जो लोग हैं वो लुक़्मे अजल बन जाते हैं। मेहरबानी फरमा के ये मोहल्लों का विज़िट किया जाए। आपको पहले भी इस तरह की काफ़ी हमने चीज़ें दिखाई हैं। ये तारे देखें, मैंने पहले भी एक आपको सैदपुर का इलाका दिखाया था कि जिसमें पूरे इलाके में तारों का इस तरह ही जो है वो जाल बिछा हुआ था। तारों के हवाले से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मरीम साहबा बहुत अच्छा काम करवा रही हैं, और ये हमारी गली का गोला पास हुआ है, तो लेकिन गोला नहीं डला सर, गोला इन्होंने किसी ने ना किसी अफसर ने खाया हुआ है। हाँ, वो खा लिया, तो कोई भी नहीं दे रहा, जेबों में माल चला गया। जेबों में माल चला गया। ये मिले हुए हैं आपस में। हमने सुबह MP साहब आए थे, मलिक भाई साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की है, हम मरीम साहबा से भी करते हैं कि हमारी गली का जो गोला पास हुआ है हमें दिया जाए, हम टैक्स पे करते हैं। ये सर देखें, इधर विजिट करवाइए, देखिए सारी तारीख, ये सारी सर ये देखिए, परसों हमारे घर का इधर धमाका हुआ, हमारी फ्रिज सर गई है। हम देखें, अब ये AC साहब, DC साहब बैठे थे, उन्होंने खुद इधर देखा कि धुआं निकल रहा है, उन्होंने फिर देख के अफसोस हुआ कि ये क्या हो रहा है। सर उन्होंने फिर मौके पे SDO को बुलाया, आधी रात SDO भागा आया है। वो SDO जो हम दफ्तरों में जाते हैं हमें मिलता नहीं है। वो जनाब उसको पता ना कि इनकी ना गए तो मेरी नौकरी चली जानी है सर। वो तो भेड़ बकरी है। सर देखेंगे, हम बिल लेके जाते हैं, वो SDO मिलता नहीं है। उनके मुलाजम जो होते हैं वो कहते हैं SDO विजिट पे गए हैं, हम 6-7 घंटे बैठ के जरील होकर घर आ जाते हैं, हमारा अगले दिन जाने को दिल नहीं करता। मगर ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो चीजें पास हुई हैं, हम टैक्स पे करेंगे, हमारी पूरी की जाए, और इन अफसरों को पकड़ा जाए जो ये करप्शन करते हैं, ये जो खा रहे हैं, इनको पकड़ा जाए। आपका बोलने का बिल्कुल हक है। नाज़रीन, कहते हैं कि उस रिज्क से अच्छी है कि जिसमें जो है वो रिश्वत की बू आती हो। ये SDO साहब के लिए शर्म का मुकाम है, और मैं ये कहूंगा कि सच में शर्म का मुकाम है कि जो इन गलियों का हाल है, लेकिन आप अपने AC वाले जो है वो अभी सर वो AC DC साहब ने बुलाया SDO को, उन्होंने आगे से मुलाजम बुलाए अपने, वो आगे से सीरी मुझसे लेके गए हैं, वो अभी जगह जगह पे टेपे करके जा रहे हैं। मगर हमने उनको ये कहा कि टेपे ना करें, हमारा काम असल करके दें, ये हमारा बनता है। बिल्कुल जी, यहाँ पे अफसोसनाक वाकया पेश आया, और ये गली की हालात भी आपको बता दी है। SDC साहब ने इस पे एक्शन लिया है, SDO साहब को बुलाया है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह करे जनाब इस वीडियो के बाद आपका चले कम से कम ये काम तो हो जाए। बाकी जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनको भी जवारे रहमत करे। और मरीम नवाज़ साहिबा, आपके लिए मैसेज है कि ये मोहल्लों का विजिट करवाएं, और जिन घरों की छतें कच्ची हैं और डियर गार्डन है, उनको घरों से बाहर निकाल के उनके घरों में पक्की छतें कम से कम जो है वो इस फंड में से आवाम का इतना तो हक बनता ही है कि उनकी छतें पक्की करवाई जाए। कि एक भाई और बहन के पूरी फैमिली अंदर, उसके बेटियां, बेटे, बीवी, दोनों भाइयों के सारे के एक ही खानदान का इतना बड़ा लॉस हुआ है। हाँ जी, बहन के सारी बच्चियां गई, सारी बच्चियां अंदर, माँ भी थी बीच में, माएँ फोत हो गई। हाँ, बच्चियां 2 रह गई हैं, एक के सिर्फ। नाकिस छत थी, छत कैसे गिर गई है ये नहीं पता कि इन्होंने ऊपर की छत कर दे, बारिशों की वजह से घर कच्चे। अब ये देखें, ये छतें भी कोई इतना तो नहीं है ना, पुराने जमानों के घर बने हैं। नाकिस है सारा। जी, ये सारा नाकिस है। बारिशें, आपको पता है ये सावन का चल रहा है, इसमें तो कभी धूप कभी छाँव ऐसी हो रही, बारिशें हो रही हैं, इसी वजह से गिरी है, गुर्बत की वजह से। गुर्बत, सिर्फ गुर्बत। कि वो छत पक्की लेंटर वगैरह डलवाई
ही नहीं सकते। रोटी नहीं पूरी कर सकते, वो नहीं डाल सके छत पे, मिट्टी डाल डाल के बेचारे तो क्या करें, रिक्शा चलाते हैं, एक दिहाड़ी आती है एक दिहाड़ी नहीं आती, तो क्या करें वो। टोटल 10 लोगों की डेथ हुई है। जी नहीं। इससे पता नहीं 16-17 बंदे पता फौत नहीं हुए अभी हैं, कोई 10 बंदे नहीं फौत हुए। अभी कोई मतलब कि कह नहीं सकते। सर कह नहीं सकते, सर, अभी 16 हम कुछ बंदे, नहीं कह सकते, हमें 16 निकल गई हैं सर्विस 16 निकल चुकी हैं। माँ, सगी माँ बेटों की, ठीक है। उनकी बेटों की 2 बीवियां, एक दूसरे की, एक दूसरे बड़े भाई की, उनकी सारी बेटियां, और क्या कहते हैं, फिर उनकी बहन आई हुई थी, अभी तो उनकी बस बेटियां। निकालने पे जा रही हैं ये लोग, अभी बस ये शुरू हुए, निकाल रहे हैं 12 बजे के बाद से। अभी हमें कुछ पता नहीं है क्या कुछ ये लोग कर रहे हैं। सब लोग निकल चुके हैं। नहीं अभी वो देखे ना, रेस्क्यू की टीम लगी हुई है। अभी एक बंदे से बात हुई, कह रहे सिर्फ एक बच्ची रह गई है, बाकी सबको ये निकाल वो लिया। कह रही है ना, ये तो वो कह रही है ना, हमें तो नहीं पता। ये भी बताओ वो तो सर वो तो कह रही है ना, ये तो जो पता चलेगा मलबे के नीचे से, जब हमें उधर जाने देंगे, जब हमारे बंदे दिखाएं कितने निकाले हैं। अभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कोई है? permission नहीं दे रहे, नहीं दी है। कोई permission दे रहे, उस साइड पे जाने का है ही नहीं है, बंद किया हुआ रास्ता। आप देखें उस कुछ साइड पे भी आपको जाने भी नहीं, जाने नहीं दे रहे उस साइड पे हमें। मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह नहीं।